नमस्ते दोस्तों, स्वागत हमारे चैनल पे। अभी ड्यूटी ऑफ हुआ है तो लगातार कमेंट आ रहा था कि ये पीईटी जो फिजिकल ग्रुप डी का हो रहा है, इसके बाद ये कट ऑफ कितना आगे बढ़ सकता है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो है वो जॉब पाने के लिए है, जो जॉब पाने के लिए पढ़ते हैं। तो ये जो कट ऑफ कितना जा सकता है, मैं आपको एक ट्रेंड के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, जो अभी प्रयागराज में देखिए जो दौड़ था, उसमें लगभग 50% 44% है, लेकिन एवरेज ये जाके 50% हो जाएगा, क्योंकि ये वैकेंसी जो थी बहुत अच्छे स्टूडेंट ने भरा था और उसके बीच काफ़ी वैकेंसी निकल गई। जो एनटीपीसी का हो चाहे एएलपी का हो, तो बहुत वैकेंसी जो है सो वो निकल गई है, जिसके कारण से ये जो ग्रुप डी का है, जो फिजिकल है, वो देने के लिए बहुत कम स्टूडेंट जा रहे हैं। इसके कारण जो अटेंडेंस बन रही है वो लगभग आधे आधे के आसपास बन रही है, मतलब 50% के आसपास इसका अटेंडेंस बन रहा है। तो इसमें कितना कट ऑफ जाएगा, तो देखिए, मैं मानता हूँ कि इसका जो जहाँ भी जितना भी वैकेंसी होगी उसका लगभग 1.5 मतलब 3 गुना स्टूडेंट को बुलाया है, लेकिन ये 3 गुना तो पहुँचेगा नहीं, और जो भी पास फेल होके 1.5 मतलब 1.5 गुना, आधा जाके वो बच जाएगा जितने भी स्टूडेंट हैं। आफ्टर फिजिकल के हो जाने के बाद फिर अब मेडिकल और डीबी है, तो मेडिकल डीबी में तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है। उसमें मतलब 1% अगर भी छट जाए तो फिर बहुत है। तो मेडिकल डीबी का ये बात हो गया। अब देखते हैं कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए, आप जितना भी अगर जनरल कैटेगरी से आप हैं और आपका कट ऑफ जितना गया है, उससे अगर आप 1 नंबर भी ज़्यादा है तो आपका फर्स्ट डीबी में आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका फर्स्ट जो पैनल आएगा उसमें आ जाएगा, क्योंकि अटेंडेंस काफ़ी जो है कम गया है। मैंने देखा है एनालिसिस करके, तो काफ़ी अटेंडेंस कम हो गया। तो जो भी भाई को ये था दिक्कत प्रॉब्लम हो रही थी कि सर ये कट ऑफ कितना जाएगी, तो कट ऑफ आप जनरल कैटेगरी से अगर हैं, जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, तो आप जो है सो 1 नंबर आप बढ़ा लेंगे अपना अपना कैटेगरी में। और देखिए, और मैं बता रहा हूँ ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी, साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो देखिए, जहाँ जनरल से आपका जो है मार्क सटा हुआ है, यानी कि कहीं जनरल का अगर 80 कट ऑफ गया है, अगर ओबीसी आपने अगर 89 गया है, सॉरी 79 गया है, वही एसटी एससी कैटेगरी है 4-5 नंबर उससे कम गया है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। क्योंकि देखिए, जितना भी जनरल में स्टूडेंट गए होंगे, आपका कैटेगरी का भी बंदा उसमें होगा, एसटी का भी बंदा होगा और एससी का भी बंदा होगा, सबका उसमें होगा। तो जब जब वो मेरिट 1 नंबर से ज़्यादा डिफरेंस तो होगा नहीं, तो 1 नंबर के कारण जब वो मेरिट अपना उसमें नहीं, जनरल में वो नहीं बना पाएंगे, तो फिर वो मूव करेंगे अपने कैटेगरी की ओर। ये आप लोग समझ लिए कि जो अगर कैटेगरी आपका है, अगर जनरल कैटेगरी से अगर आसपास अगर आप भटक रहे हैं, या फिर अगर कैटेगरी एसटी और एससी है, अगर 3-4 नंबर भी माइनस है, तो आप बिल्कुल 100% सेफ हैं और आपका सिलेक्शन होना तय है। और जो भी भाई मतलब डिसपॉइंट हो गए थे, डिमोटिवेट हो गए थे कि सर मेरा 1 नंबर ज़्यादा है, 1.5 नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है, तो क्या मैं फिजिकल देने के लिए जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो आप बिल्कुल जाइए फिजिकल देने के लिए। इसका कोई नहीं है, क्योंकि पैनल इतना बार ये निकालेगा रेलवे ग्रुप भी, कि आपका सिलेक्शन अगर पहले ना हो तो सेकंड बार में हो जाएगा। तो एक वैकेंसी आपको इतना मौका मिला है, क्योंकि इतना स्टूडेंटों ने अप्लाई किया था, उसमें से आप लोग कुछ स्टूडेंट हैं, तो ये जो कि फिजिकल देने का आप लोग को मौका मिला है। तो जिनको भी फिजिकल देने का मौका मिला, बिल्कुल आप जाइए, बिना डिमोटिवेट हुए, और अच्छे से फिजिकल पास करिए। और बेस्ट ऑफ लक सबके लिए है। जो भी जाए भाई जॉब करेंगे, आइए रेलवे में। फिर रेलवे में भी आएंगे तो आप लोग को एक बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि भाई जीडीसी की जो वैकेंसी है वो बहुत से जोन में नहीं आई है। अगर आप लोग आ जाएंगे, तुरंत इंटर हो जाएंगे, तो आप लोग को बहुत वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। और तुरंत आप लोग अगर ग्रुप डी में 1 महीना भी हुआ है, उसके बाद भी अब आप 1 दिन भी होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और लगभग 6-7 महीना में अब अच्छे स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, चाहे सीसीटीसी, चाहे जो भी क्लर्क हैं, वो बन सकते हैं। तो आराम से आइए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।